हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया की परिभाषा। तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से कार्य के होने या करने की जानकारी मिले, यानी कि किसी शब्द से जब कोई भी कार्य के होने या करने का बोध हो तो उसे कहते हैं हम लोग क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल है, दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, उससे हमें पता चल रहा है कि जो दादी जी हैं वो कुर्सी पर बैठी हैं। तो यहाँ पर बैठी जो है यानी कि बैठना जो है वो क्रिया हो गया। अगला है लड़की दौड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए दौड़ रही है यानी कि दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ना जो है वो एक क्रिया हो गया। फिर है कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पर कुत्ता जो है वो भौंकने का काम कर रहा है, तो भौंकना यहाँ पर हो गया क्रिया। फिर है मोहन खाना खा रहा है। तो मोहन जो है वो खाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर खाना जो है वो क्रिया हो गया, मतलब खा रहा है क्रिया हो गया। यानी कि अगर हम लोग साधारण शब्दों में समझें क्रिया क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखना है कि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जितने सारे भी हम लोग कार्य करते हैं वो सारे कार्य क्रिया होते हैं। जैसे कि सुबह में उठना, उठना भी एक क्रिया है। उसके बाद ब्रश करना, फिर पढ़ना, फिर जाना, आना, खाना, पीना, सोना, तो ये जितने सारे भी वर्ड आते हैं ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। तो अब हम लोग समझते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब, इसका परिभाषा क्या है? तो जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, तो जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल है रोहन चाय पीता है, दूसरा एग्जाम्पल है लड़का केला खा रहा है, तीसरा है नेहा पुस्तक पढ़ रही है, चौथा है मैंने छात्राओं को पुस्तक पढ़ाई। तो यहाँ पर जितने सारे भी सेंटेंस हैं एग्जाम्पल के रूप में जो दिए गए हैं, उनका फल जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। इसमें क्रिया के पहले क्या अथवा किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर क्या और किसे, अगर हम क्या और किसे लगा करके अगर हम क्वेश्चन अराइज करें, प्रश्न पूछें, तो अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोलें, क्वेश्चन अराइज करें, जैसे कि पहला में है कि रोहन चाय पीता है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि रोहन क्या पीता है, तो उत्तर मिलेगा कि वो चाय पीता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फिर से प्रश्न करें कि लड़का क्या खा रहा है, तो उत्तर मिलेगा केला खा रहा है। फिर बोलेंगे कि नेहा क्या पढ़ रही है, तो उत्तर मिलेगा पुस्तक पढ़ रही है। फिर यहाँ पर है देखिए मैंने छात्राओं को पुस्तक पढ़ाई। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने छात्राओं को क्या पढ़ाई, तो उत्तर मिलेगा पुस्तक पढ़ाई। फिर एग्जाम्पल देखिए 5 में है माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन अराइज करते हैं कि माँ ने बच्चे को क्या पिलाया, तो उत्तर मिलेगा दूध पिलाया। फिर हम क्वेश्चन यहाँ पर अराइज करते हैं कि गीता नौकर से क्या करवा रही है, तो उत्तर मिलेगा सफाई करवा रही है। तो यहाँ पर जितने सारे भी यहाँ पर जो सेंटेंस हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो सारे सेंटेंस सकर्मक क्रिया के हैं। तो अब हम समझते हैं अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो अकर्मक क्रिया यानी कि इनट्रांसिटिव वर्ब। तो इसका परिभाषा है जिन क्रियाओं का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कि रोहन रोता है, लड़की सो रही है, रमेश सोता है, मोहन गया, चोर पकड़ा गया।
तो इसमें क्या का उत्तर नहीं मिलता है। जिस तरह से हम सकर्मक क्रिया में क्या लगा करके जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसका उत्तर मिल रहा था, तो अकर्मक क्रिया में क्या लगाएंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि रोहन क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिला। लड़की क्या सो रही है, रमेश क्या सोता है, मोहन क्या गया, चोर क्या पकड़ा गया, यानी कि तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो इसे कौन प्रश्न पूछकर पहचाना जाता है, तो यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया होता है उसमें कौन लगाते हैं। जैसे कि अगर हम पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन रोता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा रोहन रोता है। कौन सो रही है, लड़की सो रही है। कौन सोता है, रमेश सोता है। कौन गया, मोहन गया। कौन पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो ये था अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखना है कि अकर्मक क्रिया में हम लोग कौन लगा करके प्रश्न पूछेंगे, और सकर्मक क्रिया में हम लोग क्या लगाएंगे, क्या और किसे लगा करके प्रश्न पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्रिया और इसके भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।